हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 12। इससे पहले हम इसके 11 पार्ट दिख चुके हैं। इसमें हम लाभ हानि पार्ट 12 सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिठाई विक्रेता अपनी मिठाई को इतने रुपए में बेचता है। मिठाई दूध और चीनी के मिश्रण से बनी है, जिसमें दूध और चीनी का अनुपात कितना है? 4:3। चीनी और दूध के मूल्य का अनुपात है 6:5। मिठाई विक्रेता 20% लाभ कमाता है। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? तो मुझे चीनी का पर केजी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले उसने 20% लाभ कमाया। इसका मतलब 5 वाली वस्तु कितने में बेची होगी? 6 में। तो 20% लाभ हो गया। अब बेचा कितने में? 45.6। ये किसकी वैल्यू? 6 की इंटू 5। 6 से काट देते हैं, 7 6 42, छिकम 36, 3 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, कैरी 3, 35 और 3 38। ये आ गया 38 रुपये पर केजी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। वो भी किसका है? पर केजी का। उसके बाद ये तो कॉस्ट आई। अब ये जो 38 रुपीज़ कॉस्ट आई है, वो कॉस्ट आई है मिठाई की। अब मिठाई किससे बनी थी? दूध और चीनी की। इसका मतलब ये जो टोटल कॉस्ट है मिल्क और शुगर की है, ये कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब कह रहा है इसमें दूध और चीनी का अनुपात कितना है? 4:3। तो क्वांटिटी का रेशो कितना है? 4:3। और ये मिल्क है और ये शुगर है। आगे चीनी और दूध के मूल्य का अनुपात कितना है? 6:5। ये प्राइस है। ये हमारे पास कॉस्ट आई। कॉस्ट का रेशो है 6:5। तो पहले चीनी है फिर दूध है। यहाँ हमने पहले मिल्क लिखा है, तो पहले मिल्क के लिए क्या आएगा? 5 और फिर आएगा 6। अब ये जो कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट है, और ये जो कॉस्ट है वो एक के लिए है, और क्वांटिटी कितनी है? 4। तो टोटल खर्चा 20, यहाँ टोटल खर्चा 18। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 38 रुपीज़ पर केजी, तो ये 1 किलोग्राम की कॉस्ट है, और मात्रा का रेशो हमारे पास 4:3। तो टोटल मात्रा कितनी है? 7। अगर मैं टोटल मिठाई को 1 केजी ही मानता हूँ, तो पहले मुझे 4:3 को सोल्व करना पड़ेगा 1 केजी के लिए, जिससे कि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैंने इस 1 केजी की बजाय मैंने मिठाई को माना है 7 केजी। अगर मेरे पास मिठाई 7 किलोग्राम है, तो उसके अंदर दूध कितना होगा? 4 किलोग्राम, और शुगर कितनी होगी? 3 किलोग्राम। और कॉस्ट है 1 किलोग्राम की 5, तो टोटल कॉस्ट आई 20। तो यहाँ पर आ जाएगा के, तो यहाँ आ जाएगा 20 के, और यहाँ क्या आ जाएगा? 18 के। इसका मतलब हमारे पास टोटल मात्रा 1 किलोग्राम की बजाय हमारे पास टोटल मात्रा है 7 किलोग्राम। इससे कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट आई हमारे पास 38 की, ये बराबर होगी। अब ये जो कॉस्ट आई थी 38 रुपीज़, ये जो कॉस्ट आई थी ये 1 किलोग्राम की थी। मात्रा कितनी है हमारे पास? 7। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से। 38 से 38 कैंसिल आउट, और के की वैल्यू क्या आ गई? 7। ये आ गई। अब इसने पूछा क्या है? चीनी का पर केजी मूल्य है। अब शुगर का रेट था 6 के, तो 6 के किसके बराबर आ जाएगा? 42। तो चीनी का पर केजी मूल्य आएगा 42 रुपये पर केजी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना था। क्वांटिटी अगर आप 1 किलो मानते हो, तो 1 किलो को 4:3 में डिवाइड करना पड़ेगा पहले, फिर वहाँ से कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इससे बढ़िया हमने मात्रा को क्या मान लिया? 7 किलोग्राम। तो ये जो टोटल कॉस्ट आई थी 38 रुपीज़, ये 1 किलोग्राम की थी। आप देख सकते हो 45.6 रुपये के आगे क्या लिखा हुआ है? पर केजी। तो 1 किलोग्राम। तो मैंने इसके टोटल कॉस्ट बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। और दूसरी टोटल कॉस्ट थी 38 की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो कंपनी ए और बी ने कुल मासिक बिक्री का अनुपात है 2:3। तो 2:3 किसका रेशो है? बिक्री मतलब सेलिंग प्राइस। उनके मासिक खर्च का अनुपात कितना है? 3:4। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हो। दोनों कंपनियों के लाभ का अनुपात निकालें। मुझे प्रॉफिट का रेशो चाहिए।
कंपनी ए का लाभ इसकी कुल बिक्री का 1/5 भाग है। तो रेशो दिया है 1/5 भाग, तो 5:1। अब 5 कुल बिक्री का मतलब बिक्री कितनी है 5, प्रॉफिट कितना है 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 4। 5 बिक्री का, देखो लाभ यहाँ पर इसने मेंशन किया है सेलिंग प्राइस का, तो 1/5 प्रॉफिट कमाया। तो 1/5 प्रॉफिट कमाएगा सेलिंग का, तो सेलिंग प्राइस 5 है, कमाया कितना 1, तो कॉस्ट कितनी होगी 4। तो हम कह सकते हैं ये ए के लिए है। तो ये जो हमारे पास रेशो चल रहा था ए बी का चल रहा था, तो ए का सेलिंग प्राइस 5 है, ए की कॉस्ट कितनी है 4। तो इसका मतलब ए के सी पी और एस पी का रेशो, ए के सी पी और एस पी का रेशो कितना आएगा 4:5। तो अब इसको मेंटेन करते हैं। तो ये ए का एस पी है और ये ए का क्या है सी पी। इसका रेशो पहले एस पी लिखा है तो पहले एस पी की बात करेंगे। 5 और 4 नहीं है तो बनाने के 2 स्टेप थे। पहला स्टेप सेम बनाओ, किससे गुना 3 से 2 से। सेकंड स्टेप जैसा वो कह रहा है वैसा, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस 5 होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए 4। किसी टेबल से कट रहे हैं दोनों, नहीं कट रहे तो छोड़ दो। 5 3 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 4 दूनी 8, 8 3 24, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। अब ये एस पी का रेशो और ये सी पी का रेशो, अब इनको जोड़ा घटाया जा सकता है। तो अब 30 में बेचा थी 24 की, तो कमाया कितना 6, उसने कितना कमाया 13, तो उनके प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा 6:13। ये हमारा आंसर है। तो बहुत अच्छे और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। ये जो मेथड है किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, तो उसके 2 स्टेप होते हैं। तो किसी रेशो को मेंटेन करने के लिए तो पहले तो सेम करो, फिर वो जैसा कह रहा है वैसा। ये लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर चैप्टर में ये लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में कुछ नहीं करना, जैसा कह रहा है वहीं पर एक साथ कर दो, आपको मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। जैसे सेलिंग प्राइस का रेशो इसने बताया है हमें 3 4, ए रेशो बी। कॉस्ट प्राइस का रेशो इसने बताया है हमें, सेलिंग प्राइस का रेशो इसने बताया है 2 3, कॉस्ट प्राइस का रेशो बताया है 3 4। फिर इसने बताया है ए लाभ कमाता है बिक्री का 1/5, तो ए की बिक्री कितनी है 2, कमाया कितना 1/5, तो ये प्रॉफिट है। तो एलसीएम लेते हैं 5, कितना आएगा 10, 15 और 2। तो देखो ए की सेलिंग प्राइस 10 है और उसने प्रॉफिट है उसका 2, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 8। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस तो 8 है, 10 में बेचा 2 कमाया, तो कॉस्ट कितनी आई 8, और यहाँ कॉस्ट कितनी है 3। ए की कॉस्ट मैच ही नहीं हो रही, तो किससे गुना 3 से, किससे गुना 8 से। अब देखो एस पी, जब मैं 3 से गुना करूँगा तो 10 3 30, 15 3 45, ये तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे चलते हैं, 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 24, 8 चौका 32। प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों को सेपरेट कर देते हैं। 30 में से 24 घटाए 6, 45 में से 32 घटाए 13, तो ये हमारे पास उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। कहीं भी एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े आराम से ध्यान से रीड करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, आरंभिक लाभ परसेंट क्या था। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं और काफ़ी सारे डाउट्स भी आते हैं इस क्वेश्चन में, हालांकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखना। अब कह रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए, तो ज़्यादातर बच्चे इसी लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 60% की कमी कर दी जाए, सी पी एस पी पूछें तो वहाँ पर इनको यही नहीं पता लगता ज़्यादातर बच्चों को कि सी पी क्या एस पी क्या है। तो देखो जब भी किसी चीज़ को बढ़ाया घटाया जाता है तो पहले भी वही चीज़ थी, बाद में भी वही चीज़ थी। इसने क्या विक्रय मूल्य में 60% की कमी की। देखो 60% की कमी का रेशो बनाते हैं, 100 था 60 घटाया बचा कितना 40, रेशो कितना आया 5:2। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, मतलब ये तो पहले वाला है और ये बाद वाला है, बस सिंपल इतना है। तो
तो जब 60% की कमी की है, अगर आपसे पूछे CP SP क्या है तो आप कहोगे CP के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेलिंग प्राइस को 60 घटाया, मतलब 5 रुपये में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 2 रुपये में, तो ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है। फिर कह रहा है क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आप इसको छोड़ो, रेशियो कंप्लीट होगा, दूसरे पे चलते हैं। 10% की हानि का रेशियो क्या बनेगा, 10:9। ये हमारा CP है और ये हमारा क्या है, SP। बट अब यहाँ पर अकेला SP लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितने थे, 2 थे। अब ये कौन सा है, तो 10% की हानि कब हुई, हानि तब हुई जब मैंने 60% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो कमी वाला मतलब कि नया सेलिंग प्राइस कौन सा था, S2। इसका मतलब ये क्या है, S2। अब दोनों में सेलिंग प्राइस S2 कैसा होना चाहिए, सेम। यहाँ तो 2 है बट यहाँ कितने हैं, 9। सेम बनाने के लिए किससे गुना, 9 से। यहाँ किससे गुना, 2 से। अब वही डेटा लिखो जो जरूरी है। तो आरंभिक प्रॉफिट पूछ रहा है, तो पहले कॉस्ट, आरंभिक प्रॉफिट मतलब आरंभिक सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट आएगी 20, 10 का 2 से गुना करेंगे 20, तो 5 नहीं 45। तो 20 वाली वस्तु को 45 में बेचा तो कमाया कितना, 25, कितने पे, 20 पे, गुना में 100, तो 125%। तो उसका आरंभिक प्रॉफिट था 125%। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत थी। ठीक है, फिर दूसरे मेथड से देखते हैं। कह रहा है विक्रय मूल्य में 60% की कमी की, तो 60% की कमी का रेशो 5:2, S1 S2। कह रहा है जब मैं इसे 2 में बेच रहा था तो मुझे 10% की हानि हो रही थी, मतलब 2 किसको शो कर रहा है, 90 को, इनटू में कॉस्ट प्राइस 10, तो 10% की हानि का रेशो क्या बनेगा, 9:10। तो S2 किसको बता रहे हैं, 9 को, तो इसमें 2 में किसका भाग, 9 का गुना 10 से, तो ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। 9 एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 45, 18, 20। तो आरंभिक प्रॉफिट पूछा है, तो 20 वाली वस्तु 45 में बेच रहा था, तो कमा कितना रहा था, 25। नेक्स्ट देखते हैं। 18 पेन का 18 पेन का क्रय मूल्य 16 किताबों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर। तो जैसे इसने लिखा है पहले वह लिखते हैं। 18 पेन का क्रय मूल्य मतलब CP, C का मतलब है कॉस्ट प्राइस, P का मतलब है पेन, 18 बराबर है 16, C का मतलब कॉस्ट, B का मतलब बुक, तो CP रेशो CB यहाँ से आ जाएगा 8:9। उसके बाद 12 किताबों का क्रय मूल्य 15 बैग के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 किताबें CB बराबर 15 बैग, बैग को B मत लिखना, BG लिख देते हैं क्योंकि B आ चुका है पहले, तो CB रेशो CBG, तो आ जाएगा 5:4। ये भी बुक की कॉस्ट है, ये भी बुक की कॉस्ट है, तो बुक की कॉस्ट तो अलग अलग है, कैसी होनी चाहिए, सेम। किससे गुना, 5 से, किससे गुना, 9 से। तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 8 का 5 से 40, 45, 45, 36। तो अब इसको हटा के हम सीधा रेशो लिख लेते हैं, तो हमारे पास रेशो आ जाएगा। तो कौन कौन से आर्टिकल है पहले वो लिख लेते हैं। पेन की कॉस्ट, बुक की कॉस्ट और बैग की कॉस्ट। तो पेन की कॉस्ट आई है 40, बैग की आई है 45 और उसकी आई है बैग की 36, बुक की 45, बैग की 36। तो ये हमारे पास रेशो आ गया। अब आगे क्या करें, फिर कह रहा है यदि बैग का लाभ परसेंट 22.22% हो। तो अब देखो 22.22% का मीनिंग क्या था, ये आपका है 11 सही 1/9 से आया है। इसका डबल करोगे तो क्या आएगा, 22 सही 2/9, जिसको 22.22 भी कहा जाता है। तो 22.22 का जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 2/9, ये ध्यान रखना। तो अब जैसे वो कह रहा है वैसा करते हैं। वो ये कह रहा है कि यदि बैग पर, ये रहा बैग, बैग पर कितना कमाया, 2/9। तो बैग की कॉस्ट कितनी है, 36, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे होता है। कमाया कितना है, 2/9, कितना कमाया, 8। ठीक है, और इसने बीच में एक लाइन हमने मिस कर दी। कह रहा है पेन का विक्रय मूल्य बैग के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर। पेन का विक्रय मूल्य और बैग का, तो 36 और 8
कितना आया 44। और ये कह रहा है पेन और बैग का विक्रय मूल्य सेम है, तो अगर बैग का 44 है तो इसका भी कितना होगा 44। ये 44 तब होगा जब प्रॉफिट कितना होगा 4 का। तो आगे क्या पूछ रहा है, तो पेन का लाभ %, तो लाभ कितना है 4, कितने पे 40 गुना में 100, 1/10, तो कितना आएगा 10%। तो काफ़ी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस का रेशो बनाना था, पेन से बुक का, बुक का बैग से, इससे तीनों कॉमन हो जाएंगे बुक की मदद से। उसके बाद मुझे बैग पर प्रॉफिट दिया था, मैंने प्रॉफिट निकाला। फिर कह रहा था पेन और बैग का सेलिंग प्राइस कैसा है सेम, तो जब बैग का सेलिंग प्राइस 44 मिल गया और पेन का भी 44 चाहिए था, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 4, 40 और 4 44। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% उसके क्रय मूल्य के 8% है, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 7% सीपी के 8% के क्या है बराबर, तो यहाँ से सीपी रेशो एसपी आ जाएगा, एसपी रेशो सीपी आ जाएगा आपके पास, तो वो आ जाएगा आपके पास 8:7। इसके विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य कितना है 8, 8 का कितना 9%। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं यहाँ 800 और यहाँ 700 लिख लेता हूँ। तो इसका कितना % निकालना है, विक्रय मूल्य का 9%, 8 9 72, क्रय मूल्य का 10%, तो इसका 10% कितना आएगा 70 से 1 रुपये ज़्यादा है। तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 1 ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है 2, रुपये में कितना ज़्यादा है 1, 1/2 गुना में, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 700 गुना में 700, तो आपका आंसर आ जाएगा 350 रुपये। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे एक निर्माता 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है, तो 60 पैसे एक वस्तु के लिए और 750 वस्तुएं बना रहा है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी 40% का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन थी, वो कह रहा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे 40% का फ़ायदा होगा। इसका मीनिंग है सेल तो उसने 600 आर्टिकल किए, बट जो प्रॉफिट कमाया उसने 750 आर्टिकल की कॉस्ट पे कमाया, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर जो 40% प्रॉफिट है वो 600 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस का नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 750 वस्तुओं के आर्टिकल का प्रॉफिट है। तो इसने लिखा हुआ है तो भी उसे 40% का फ़ायदा होगा, तो 40% का फ़ायदा किससे होगा टोटल कॉस्ट से। हालांकि 120 वस्तुएं क्या होगी खराब और वह 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा, तो कुल खपत पर वास्तविक लाभ % ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले टोटल कॉस्ट, आर्टिकल है 750, एक का रेट है 3/5 60 पैसे का मतलब, तो यहाँ से आ जाएगा 450 रुपये, ये उसकी टोटल कॉस्ट आई। फिर बता रहा है कि उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि 600 वस्तुएं बिके तो भी 40% का लाभ होगा, तो यहाँ से 600 बेच दी, तो 600 का सेलिंग प्राइस, तो 450 का 40% का फ़ायदा मतलब 2/5, तो बेचा कितने में होगा 7/5, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 40% प्रॉफिट था वो टोटल कॉस्ट पे था, टोटल कॉस्ट कितनी थी 450, और ये जो पैसे मिले हैं वो किससे मिले हैं 600 से। सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 630 रुपये। यहाँ से आ जाएगा एक का SP 630 बटे में 600, 0 से 0, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 21/20 रुपये। फिर कह रहा है कि 120 वस्तुएं खराब होगी, 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा, तो 630 बेची, 630 का SP, तो एक का SP कितना था 21, तो यहाँ से आ जाएगा 630 का SP, एक का SP है 21/20 गुना में 630, 0 से 0 कट जाएगी। उसके बाद क्या करें, तो उसका कुल खपत पर लाभ और हानि %, आपको लाभ % बताना है, तो CP
रेशो SP। आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट रेशो बनाओ। जब भी आपसे आंसर परसेंट में मांगे तो रेशो बना लिया करो। तो CP कितना है हमारे पास 450 रेशो, SP कितना है 21/2 गुना में 63। सोल्व कर लेते हैं। तो 9 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 × 63 कितना आ जाएगा 50, 50 2 उधर चला जाएगा तो 100 रेशो 147। तो CP आया 100, SP आया 147। तो दिख रहा है क्लियरली, कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट का परसेंट कितना आएगा 47%। तो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 47% का। ये हमारा आंसर है। ये था बेसिक। अब इसे शॉर्ट में देखते हैं। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। वो कह रहा था टोटल कॉस्ट है उसकी 450, कह रहा है 600 वस्तुएं बेच दी, तब भी उसे 40% का फ़ायदा हुआ। किसका 40% का? टोटल कॉस्ट का। तो यहाँ से 600 का SP आ जाएगा, 450 कॉस्ट थी। अब यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी वो 600 की मत लिख लेना, बस यही इंपॉर्टेंट था कि 40% का प्रॉफिट उसने टोटल कॉस्ट पे कमाया, कि अगर बाकी आर्टिकल ना भी बिकें तब भी उसे इतने का प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ से आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने 1 का SP निकाल लिया। फिर आगे बता रहा है 630 वस्तुएं बेच दी, तो वहाँ से हमने 630 का SP निकाला। अब CP था, SP था, वहाँ से हमने प्रॉफिट का परसेंट निकाल लिया। अब देखो अब देखो इसने कहा था 40% का प्रॉफिट हुआ, तो सिंपल रेशियो बना लो 5:7। ये था टोटल कॉस्ट, ये था 600 का SP। प्रॉफिट तो उसे टोटल कॉस्ट पे हुआ था, बट बेचे कितने थे 600 आर्टिकल। बस एक छोटा सा चेंज करना, आंसर आ जाएगा 5:7/600। ये जो था SP 600 का, तो मैंने 600 से भाग कर दिया। अब आर्टिकल बेचे कितने हैं उसने 630, तो मैंने 630 से मल्टीप्लाई, ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। तो लिखा हुआ 630 वस्तुएं बेच रहा है। सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 21 या 63, 20 या 60, एलसीएम लेंगे तो 100:147। क्लियरली दिख रहा है प्रॉफिट कितना है 47%। तो ये हमारा आंसर है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था कुछ था ही नहीं। तो टोटल कॉस्ट और 600 के SP का रेशियो कितना है 5:7। 600 के SP से मैंने 630 का SP निकाल लिया, बाद में प्रॉफिट और लॉस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक निर्माता अंदाज़ा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेंगी। वह 7.5 रुपये पर वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है। कि एक निर्माता ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को 100 वस्तुएं बेचता हूँ तो 12% वस्तुएं क्या आ जाएंगी वापस, ख़राब रहेंगी, मतलब उसके पैसे नहीं मिलेंगे। वह 7.5 रुपये पर वस्तु की दर से 22,000 का ऑर्डर लेता है। तो उसने 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लिया है और एक वस्तु का रेट रखा है 7.5 रुपये। वह अंदाज़ा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ परसेंट है 20%। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखो एक ही लाइन में सोल्व करना है। तो कितनी वस्तुओं का ऑर्डर लिया है 22,000, ठीक है, ध्यान से देखना। 22,000 का ऑर्डर लिया है, किस रेट पे 7.5, 15/2। तो ये आ गया टोटल SP। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। 22,000 वस्तुएं बनानी है, एक वस्तु कितने की है 7.5। ये ऑर्डर लिया कि मैं आपको एक वस्तु 7.5 में बेचूंगा, तो मतलब ये उसका क्या आ गया SP। बट उसे पता है कि 12% आर्टिकल क्या आ जाएंगे वापस। तो अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं किसी पर्सन को 22,000 आर्टिकल बेचता हूँ और उसमें से 12% ख़राब हो गए, तो मुझे कितने की पेमेंट करेगा 88% की। तो गुना में 88%, मतलब जितना टोटल सेलिंग प्राइस था उसका 88% वो मुझे देगा। तो ये सेलिंग प्राइस जैसे भी पैसे मेरे अकाउंट में आए, मैंने देखा मुझे टोटल कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट मतलब 22,000 आर्टिकल, वह अंदाज़ा लगाता है कुल खपत, तो उसे कॉस्ट तो कितने की आई है 22,000 की। जो आर्टिकल वापस आए वो बिकेंगे तो नहीं, वो तो ख़राब हो गए। तो जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा वो 22,000 पे करेगा, बट सेलिंग प्राइस 22,000 का नहीं आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस किसका आएगा 22,000 के 88% का। बट ये जो कॉस्ट आएगी वो टोटल की आएगी। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि जो पैसे आए हैं वो जो आया है वो मेरे पास 20% प्रॉफिट के साथ है। तो इसका मतलब, तो ये किसकी वैल्यू है 6 की,
गुना किससे 5, ये कॉस्ट प्राइस आ गया सभी आर्टिकल का कुल खपत पर, मतलब ये कॉस्ट प्राइस आ गया 22,000 आर्टिकल का। आगे एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक का पूछा तो भाग किससे करेंगे 22,000। अब सॉल्व कर दो, 22,000 से 22,000 कैंसिल आउट। उसके बाद 5 एकम 5, 20 5 100, तो 5 दिए 15, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, तो 11 8 88, 3 दूनी 6, 11/2, 5.5 रुपये पर वस्तु। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी 5.5 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 22,000 पहले वाला है वो बता रहा है कि इतनी वस्तुएं बनाई। 7.5 15/2 क्या बता रहा है कि इतना सेलिंग प्राइस एक का है, तो 22,000 का सेलिंग प्राइस क्या होगा 22,000 गुना 7.5। फिर आया 12% बेकार होगी, तो पैसे कितने के आए 88% के। जो पैसे आए उसके अंदर 20% प्रॉफिट इंक्लूड था, इसका मतलब किसकी वैल्यू है 6 की, तो मल्टीप्लाई किससे किया 5 से, तो वो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब जो कॉस्ट आएगी वो सभी आर्टिकल की आएगी, ना कि जो आर्टिकल उसने रख ली उनकी आएगी, क्योंकि वो कह रहा है प्रॉफिट जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एक आर्टिकल जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो 22,000 की आएगी, एक का निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे 22,000। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक उत्पादक किसी वस्तु का 2,000 उत्पादन का जिम्मा लेता है जिसका मूल्य 25 रुपये प्रति उत्पाद है। उसके अनुमान के अनुसार 5% उत्पाद गुणवत्ता जांच में उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो भी वह 25% का लाभ अर्जित करेगा। सेम वैसा ही है, तो कह रहा है 5% आर्टिकल वापस भी आ जाएं तब भी वह 25% लाभ प्राप्त कर लेगा, जबकि 50% उत्पाद गुणवत्ता जांच में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 50% आर्टिकल क्या आ गए वापस, तो उसका नुकसान कितना होगा। तो अब देखो, उसने 2,000 आर्टिकल बनाने थे, किस रेट पर 25, तो कितना आ जाएगा, इसको चलो सोल्व नहीं करते ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो ये आ गए। उसके अनुमान के अनुसार 5% उन्नत जांच में क्या हो जाएंगे फेल, तो वो रखेगा कितने 5% तो वापस आ गए, तो पैसे कितने के आएंगे 95% के। उसके बाद तब भी उसे 25% का क्या होगा लाभ होगा। अगर 25% का लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, ये 5 की वैल्यू है गुना किससे 4 से। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 19, 19 दूना 38,000, ये उसकी क्या आ गई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि 50% वापस आ गए, तो उसने रखे कितने 50%, 2,000 आर्टिकल थे, 25 उसका रेट था, रखे कितने उसने 50%, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास 1/2, ये कट जाएगा 1,000, 25,000, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 25,000, कॉस्ट आई 38,000, लॉस कितने का हो गया 13,000, तो उसका कितने का नुकसान होगा 13,000 रुपये का, ये उसका लॉस आ गया। इसने ही कहा था कि 25% वस्तुतः 50% उत्पाद गुणवत्ता जांच में उत्तीर्ण हो गए, तो 50% रखे। तो अब देखो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, मैंने 2,000 आर्टिकल बेचे और रेट क्या था 25, तो मैं से कहूँगा कि मुझे अब 50,000 रुपये दे दो, बट वो क्या क्या कहेगा कि 50% आर्टिकल तो ख़राब है, तो मैं आपको 50% की पेमेंट कर देता हूँ, जो कितनी आएगी 25,000। ठीक है, अब कॉस्ट कैसे आई थी, 2,000 आर्टिकल बेच दिए 25 के हिसाब से, मैंने कहा 50,000 दे दो, उसने कहा 5% ख़राब है तो मैं आपको पैसे कितने दूंगा 95% के, तो वो आगे। तो जब वो पैसे आए तो मैंने देखा उसके अंदर मेरा 25% प्रॉफिट था, तो मैंने किससे डिवाइड किया 5 से, गुना किससे किया 4 से, वहाँ से कॉस्ट आ गई 38,000, तो लॉस कितने का हुआ 13,000। उसने लॉस ही पूछा था कितने का हुआ 13,000, अगर परसेंट में पूछेगा तो 13,000 बटे में 38,000 गुना में 100। तो ये था आपका प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद आपको जो चैप्टर आएगा उसका डिस्काउंट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मोइसर क्लास की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में लिखो मोइसर क्लासेस, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी मोइसर क्लासेस, इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्विज मिल जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।